आप सब लोग जानते हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल, उसके पश्चात नामांकन दायर करने से संबंधित कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स फाइनल हो जाएंगे। इसके पश्चात सब लोग कन्वेंसिंग करते हुए सीधे चुनाव में उतरेंगे। तो मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इसमें पूरे राज्य में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है और ये दिखाता है कि हमारी जो करके दायर किया है, जिनको फाइनल कैंडिडेट जो हुए हैं, निदेशन पत्र जितने भी हमारे दायर हुए हैं, इसमें प्रथम चरण में 39,000 थे, 39,424। वो हमारे पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं। एक और बात बता दें कि हम लोग इस मामले में बहुत कड़ाई करना चाहते हैं और आगे से और ज़्यादा कड़ाई होगी कि आदर्श आचार संहिता का पालन हो और चुनाव पूर्णतया निष्पक्ष, मैं बल्कि शांतिपूर्ण से ज़्यादा चाहता हूं कि निष्पक्ष और शुद्ध ढंग से, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जिस पे लगे कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है वो विधि सम्मत ढंग से नहीं हो रही। इसी आलोक में हम लोगों ने देखा कि पहले तो पाकुड़ प्रखंड में मुखिया के पद हेतु जो कालिदासपुर में मुखिया की मृत्यु हो गई, एक कैंडिडेट की मृत्यु हो गई थी, जब प्रपत्र 9 के प्रकाशन के बाद, तो जैसा कि विधि में प्रावधान है वो चुनाव रद्द कर दिया गया है, वो निर्दिष्ट कर दिया गया है, काउंटरमेंट कर दिया गया है, वो प्रत्यादिष्ट कर दिया मुखिया पद का चुनाव मृत्यु होने के कारण। लेकिन जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा भी बार ऐसा होने जा रहा है इस राज्य में भी और बाकी अन्य राज्यों को मिलाकर। आज मैंने एक आदेश पारित किया है जिसमें हम लोगों ने रामगढ़ जिले में जो पंचायत में 15 रामगढ़ जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 पत्रातू में जो जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन था, उसको हम लोगों ने काउंटरमेंट प्रत्यादिष्ट कर दिया है। मतलब चुनाव की पूरी प्रक्रिया अवैध घोषित हो गई और इसमें अब चुनाव नहीं होगा। इस चुनाव की घोषणा कालांतर में की जाएगी और उसका कारण ये है कि हम लोगों ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की, रिपोर्ट्स मंगाई। जब हमें पता चला कि वहाँ पर वातावरण कंडीसिव नहीं है और धमकियां दी जा रही हैं लोगों को चुनाव लड़ने से, वहाँ पर 10 कुल नामांकन पत्र बिके थे, लेकिन अंतिम दिन तक एक कैंडिडेट ने नामांकन दायर किया जिनका नाम था कुमार निशांत, और उन्होंने रिपोर्ट्स में कंफर्म हुआ, मैंने ऑब्जर्व की रिपोर्ट भी ली, बाकी कैंडिडेट्स को थ्रेट किया और धमकी दी और किसी को दायर नहीं करने दिया। और जब अंतिम समय निकल गया तो इसका मतलब है कि वो कैंडिडेट ही एक अकेले कैंडिडेट बचते और निर्विरोध निर्वाचित हो जाते। तो ऐसा व्यक्ति जिला परिषद का अध्यक्ष भी बन सकता है। ये जांच करने के पश्चात और पूर्णतया इसमें मैं आपसे बता दूं कि जो हमारा भारत का संविधान का अनुच्छेद 243 है, उसके अंतर्गत पंचायतों के निर्वाचन के संचालन के पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का पूर्ण अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है और ये आयोग का दायित्व है कि चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हों। भय दिखलाकर अथवा जबरदस्ती कर किसी योग्य व्यक्ति को चुनाव में भाग ना लेने देना निर्वाचन प्रक्रिया में एक गंभीर व्यवहार है जो निर्वाचन को निष्पक्ष व स्वतंत्र होने से रोकता है। इस मामले में हम लोगों ने पत्रांक 234 दिनांक 22/2/2022 के द्वारा सभी को निर्देश भी भेजे थे और इस मामले में आरपी एक्ट में भी प्रावधान किया गया है कि ऐसा करना अपराध। हमारा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अध्याय 4 के अंतर्गत जो सेक्शन 66 है, धारा 66 उपधारा 5 है, उसमें लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान पर या संप्रेक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर, ऑब्जर्वर जो रिपोर्ट भेजता है,
की परीक्षा पर या पंचायत निर्वाचन में अनियमितताओं के अभिकथनों की प्राप्ति पर समुचित कार्रवाई प्रारंभ करने का विवेकाधिकार होगा और ऐसी कार्रवाई में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करना, निर्वाचन स्थगित करना और मतगणना को स्थगित करना सम्मिलित हो सकता है। तो इसी कानून के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो रिपोर्ट आई है, पुलिस पदाधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है, जो बयान लिए हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने इसको निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट कर दिया है। और अब इसमें ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम लोग अभी ये भी जांच करेंगे कि कहीं और कोई कमी तो नहीं थी प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से, लेकिन फिलहाल जो मैंने देखा है कि जिला के अधिकारियों ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई की और प्राथमिकी दर्ज करके अरेस्ट भी किया और कम से कम इन बातों को संज्ञान में लाया। ये नहीं हुई कि ये बात छुप गई, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उस क्षेत्र में चुनाव नहीं हो सकते, तो इसी के लिए हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और बाकी कुछ बिंदु और हैं इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पे या बाकी सूचनाओं के आधार पर जो मुझे मिल रहे हैं, उससे मैंने आज राज्य सरकार के पदाधिकारियों को बुलाया था और उनको पत्र भी भेज रहा हूँ। राज्य सरकार को अवगत करा दिया है जो हमारी चिंताएं हैं, विशेष रूप से जो विधि व्यवस्था को लेकर हैं, जो वामपंथी उग्रवाद के द्वारा कुछ सूचनाएं मिल रही हैं कि उनसे व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर जो भी हमारे जिले के निर्वाची पदाधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, उनके द्वारा जो भी मांग की गई है उस पर ध्यान देने के लिए और थोड़ा कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमने राज्य सरकार को आज बुला के इससे अवगत भी किया कि आगे बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अच्छी तरह से संपन्न। थैंक यू। मिली है जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस हमारे यहाँ हैं जो लगी हुई थी, उनको उनके यूज़ करने के लिए अनुमति मिली है, अतिरिक्त बल नहीं मिले हैं। और अगर यू वांट टू कमेंट सर रोज़ तो अपलोड करते हैं, आज कर देंगे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि कार्रवाइयाँ रोज़ हो रही हैं। अभी कल भी कार्रवाई हुई, कल जो बात हुई थी आज भी कार्रवाई हुई। ये कल अविनाश पांडे को पर ये पाया है आयोग ने कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसमें अगर आचार संहिता का उल्लंघन था, तो इसलिए संबंधित उपायुक्त को निर्देश दिया गया था। थैंक यू। ये जो जाति प्रमाण पत्र का मामला है, इसमें मैं आपसे बता दूं, आयोग को जाति के प्रमाण पत्र से या जाति कौन एससी है कौन एसटी है इससे मतलब नहीं, लेकिन आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार को पत्र लिखे हैं और कहा है कि राज्य सरकार स्थिति स्पष्ट कर दे और जिलों को, क्योंकि ये राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें तय करती हैं कि कौन व्यक्ति किस कास्ट में आएगा और उसका प्रमाण पत्र कौन निर्गत करेगा। और वो प्रमाण पत्र सिर्फ निर्वाचन के लिए नहीं, अन्य कार्यों के लिए भी लागू होता है। तो जो निर्वाची पदाधिकारी हैं वो देखते हैं कि जो व्यक्ति आए वो एक प्रमाण पत्र निर्गत करे। हमें कुछ जगहों से प्राप्त हुई थी कि समस्याएं मिल रही हैं, इसके लिए हम लोगों ने राज्य सरकार को लिखा है।